गरीबों को कमा कर खाने का भी अधिकार नहीं है। अरे कुछ तो करिए। आप 19 लाख लोगों को रोजगार देने चले थे और यहाँ गरीबों के गर्दन पर छुरियां चला रहे हैं। दोगली नीति है बिहार सरकार की और ये दोगली नीति को ऑटो चालक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके विधायकों को चलने के लिए डीजल गाड़ी चाहिए, आपके सरकारी कर्मचारियों को चलने के लिए डीजल गाड़ियां चाहिए, निगम में सारी डीजल गाड़ियां चाहिए, बिहार राज्य की बसें डीजल से चलेगी और हमारे ऑटो अगर 6 महीना डीजल से चलेगा तो शहर में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्ज दे सकते हैं तो गरीब ऑटो चालकों को आप कर्ज क्यों नहीं दे सकते हैं? एक भी ऑटो पटना में जो चल रहा है वो बैंक के द्वारा नहीं है, फाइनेंसर के द्वारा है। फाइनेंसर हमारे चालकों के साथ लूट खसोट का काम करता है। सर क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे हैं कि जो 31 मार्च से हमारा डीजल ऑटो सरकार बंद करवा दिए हैं उसको चालू करने की कम से कम 6 महीने की चलाने की अनुमति दे। हमारी मांगे हैं कि सरकार के द्वारा जो 40,000 की सब्सिडी दी जा रही थी चालकों को, परिचालकों को, वह पुनः 6 महीने के लिए लागू रखी जाए। हमारी मांगे हैं कि जो पटना शहर में CNG गाड़ियों को प्रमोट करने के नाम पर सरकार चलवा रही है उन्हें परमिट दे। हमारी मांगे हैं कि सुव्यवस्थित स्टैंड बना दे। हमारी मांगे हैं कि महिला लोगों के लिए शौचालय वगैरह की व्यवस्था करें। प्रमुख मांगे में ही 5 मांग हम लोग का है। अच्छा, डीजल से सिर्फ ऑटो चलता है या फिर और भी गाड़ी चलता है? यही तो सोचनीय बात है। यह सरकार को भी सोचना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी सोचना चाहिए और आप लोगों को भी ये आवाज़ उठाना चाहिए कि डीजल से क्या सिर्फ ऑटो चलता है कि ऑटो के अलावा भी और गाड़ियाँ चलती है, बस चलती है, क्या स्कॉर्पियो चलती है, बोलेरो चलती है, सफारी चलती है। सरकारी से लेकर प्राइवेट अभी 99% गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं, तो फिर ऑटो पर ही गाज क्यों गिरे? तो ये हमारे अलावा आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, जिला प्रशासन में बैठे हुए लोगों को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी सोचना चाहिए। 6 महीने का समय दिया गया था, पर्याप्त नहीं था 6 महीना? अगर पर्याप्त होता, आपने आदेश दे दिया कि 6 महीना का हम समय दिया, तुम लगा लो। आदेश दिया, आपके आदेशानुसार मेरे पास घर में और 40,000 रहेगा तब ना हम 80,000 दे करके ऑटो लेंगे। सरकार एक भी बैंक से गाड़ी नहीं दिलवाई है। एक भी ऑटो पटना में जो चल रहा है वो बैंक के द्वारा नहीं है, फाइनेंसर के द्वारा है। फाइनेंसर हमारे चालकों के साथ लूट खसोट का काम करता है। अगर 1 महीना फेल हो गया तो दूसरे महीना में खींच करके नीलाम कर देता है। हम लोगों को सरकार मजबूर करके नीलामी के कगार पर पहुंचा दिया है। अच्छा, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आप लोग का संचालन बंद रहा, घर परिवार चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा होगा। अब एकाएक जब कोरोना खत्म हुआ आप लोग सड़क पे आए कमाने के लिए और कर्जा उतारने के लिए, तो सरकार बोल दी कि अब 80,000 लगा के जो है CNG में कन्वर्ट करवाइए। तो अभी तक कर्जा उतर पाया कि CNG में कन्वर्ट करवाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जैसे लॉकडाउन से कर्जा तो कर्जा, लॉकडाउन में तो बहुत हम गरीबों का घर जो है कबाड़ी में बिक गया, बहुत गाड़ियों का कबाड़ी में बिक गया। और कर्जा जिन साथियों, कोई ऐसा मेरा साथी यहाँ नहीं है कि विदाउट करके हैं। सभी लोग अभी लॉकडाउन के परिस्थिति से, कोरोना से परेशान है और कर्ज में हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं। पप्पू जी, CNG से चलाने का बात हो रहा है कि CNG का तो उतना पंप भी नहीं है जितना मतलब पंप होना चाहिए था पहले। तो यही तो रोना है। ये तो वही वाली बात हो गई कि घर में खाना नहीं है और बारात को न्योता दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। हमारे इतने सारे ऑटो चालक लोग CNG से चलाना चाह रहे हैं, जिन्होंने CNG लिया है उनको तो CNG मिल नहीं रहा है और CNG के नाम पर जो लोग डीजल से चला रहे थे उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये कैसा न्याय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके राज्य में गरीबों को कमा कर खाने का भी अधिकार नहीं है? अरे कुछ तो करिए। आप 19 लाख लोगों को रोजगार देने चले थे और यहाँ गरीबों के गर्दन पर छुरियां चला रहे हैं। क्या आप लोगों के राज्य में गरीबों को जीने का हक नहीं है? तो स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं कि आप लोग जो है शहर छोड़ दीजिए? ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। आपके विधायकों को चलने के लिए डीजल गाड़ी चाहिए, आपके सरकारी कर्मचारियों को चलने के लिए डीजल गाड़ियाँ चाहिए, निगम में सारी डीजल गाड़ियाँ चाहिए, बिहार राज्य की बसें डीजल से चलेगी और हमारे ऑटो अगर 6 महीना डीजल से चलेगा तो शहर में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। ये दोगली नीति है बिहार सरकार की और ये दोगली नीति को ऑटो चालक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आंदोलित हो गए हैं और अगर मजदूर आंदोलित हो जाता है तो सरकार को पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। हमारे गाड़ियों को चलने की अनुमति देना ही होगा। CNG में कितना सब्सिडी मिलता है? CNG में 40,000 रुपये की सब्सिडी डीजल गाड़ी को कन्वर्ट करने पर देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक 10 भी डीजल ऑटो गाड़ियों को CNG सब्सिडी नहीं मिला है। पेट्रोल वाली गाड़ियों को 900 गाड़ियों को सब्सिडी मिला है। एक तो डीजल में सब्सिडी लेने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि किट सक्सेस नहीं है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि आप किट लगवाने की बजाय हमारी गाड़ियों को ले लीजिए, हमें बैंक से लोन मुहैया करवा दीजिए, उसी में हमारा सब्सिडी मैनेज कर दीजिए। हम लोग नई गाड़ी लेकर चलाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो नई गाड़ी कहाँ से लें? आप लोन दीजिए ना, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कर्ज मांग रहे हैं। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्ज दे सकते हैं तो गरीब ऑटो चालकों को आप कर्ज क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, कर्ज लेकर के खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, हम कर्ज लेंगे, कर्ज को पूरा करना हमारा कर्तव्य है और कर्ज लेना हमारा अधिकार है। हम अपने रोजगार के लिए कर्ज लेंगे। कितना परिवार प्रभावित हो रहा है? 10 से 12 हज़ार ऑटो चालकों का परिवार आज भूखमरी के कगार पर आ चुका है। उनके घरों में चूल्हे नहीं जुट रहे हैं, उन लोगों के बच्चे जो है बिलबिला रहे हैं। तो ये तमाम जो है सो ऑटो चालक जितने भी हैं, जब ये ऑटो चालक हैं जो पटना में इस वक्त जो एक फरमान सरकार का आया है जिसके मुताबिक जो है सो डीजल चलित ऑटो को बंद करने का निर्णय जो है सो सरकार ने दे दिया है, उस सरकार के फैसले के खिलाफ जो है सो ये लोग आज टेम्पो के जितने भी संचालक हैं वो सभी जो है सड़कों पर उतने तमाम जो मांगे हैं उसके बारे में आपने सुना किस तरीके से इन्होंने कहा कि करीब 10 से 12 हज़ार परिवार ऐसे हैं जो लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और सोचने वाली बात ये भी है कि जहाँ एक तरफ आपने देखा किस तरीके से एक सप्ताह पहले ये जो है सो खबर आई थी कि SBI ने अडानी के 12,770 करोड़ के कर्जे को माफ़ कर दिया। तो एक तरफ जहां पूंजीपतियों के कर्जों को माफ़ किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जिस तरीके से इन परिवारों का रोजी रोटी छीनने का प्रयास सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं जो है सो सरकार को एक बार फिर से इस फैसले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने का समय इन लोगों को दिया गया था उसके मुताबिक ये समय इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। इन सारे परिवारों पर जो है सो कर्ज है और इस कर्ज के बीच में सरकार ने एक और जो है सो बीच में फरमान जारी कर दिया है कि CNG में गाड़ियों को कन्वर्ट किया जाए, जिसमें करीब 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्च आता है। तो सरकार को यह सोचना होगा कि ये गरीब लोग किस तरीके से 70 से 80 हज़ार रुपये का जो खर्च है उसका निर्वहन कर पाएंगे। और इसीलिए ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ समय दे दिया जाए ताकि जो है सो हम लोग अपने कर्जे से उबर करके और तमाम जो है सो अपने गाड़ियों में CNG का जो है सो इंजन लगवा सके, फिट करवा सके। तो फिलहाल मांगों के साथ ये लोग जो है सो पटना के R ब्लॉक गोलंबर पर थे। आप सफर बिहार देख रहे थे। मेरा नाम मोहन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।